हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे यूके के विजिटर वीज़े के बारे में। तो आप यूके का विजिटर वीज़ा दुबई से कैसे अप्लाई कर सकते हैं या यूएई से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आज इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो है हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपका होगा, सबसे पहले तो जो है पासपोर्ट है। पासपोर्ट तो आपके पास होना ही होना चाहिए। आपका आपका पासपोर्ट और एक आपका जो है पिक्चर। तो पासपोर्ट, वीज़ा की कॉपी, एमिरेट्स आईडी, ये तीन चीज़ें तो लाजमी होने चाहिए। उसके अलावा जो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, वो देख लीजिए। वो आपका होगा होटल की बुकिंग। तो आपने ओरिजिनल होटल की बुकिंग लगानी है, जिसमें से आप booking.com से फ्री में जो है ना आप होटल जो है ना वो बुक कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। बट यूके जो है थोड़ा सा हार्ड है, तो शायद सिर्फ और सिर्फ आपसे बैंक डिटेल मांगे, लेकिन वो कुछ चार्ज नहीं करते। तो आप इजीली फ्री में booking.com से कोई भी बुकिंग करके ओरिजिनल आप लगा सकते हैं। तो ये तो था नंबर वन डॉक्यूमेंट। अभी हम बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट के बारे में। अच्छा, दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका, अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आपके पास कोई तालीम के आपके जो डॉक्यूमेंट है, तो आप वो लाजमी लगा लीजिए। जैसे कि आपकी डिग्री हो गई है और मार्कशीट वगैरह सब कुछ ही आप लगा सकते हैं। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इवन दो कि आप अगर विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट भी प्लीज़ आप अटैच कर लीजिए, क्योंकि यूके के जो वीज़ा है उसका प्रोसेस बहुत हार्ड है और वो अक्सर देते हैं एजुकेटेड पीपल को। मतलब अगर आप की तालीम अच्छी है तो वो उनको इस चीज़ का पता होता है कि आप वहाँ पर स्लिप नहीं होगी, आपके पास एजुकेशन है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई गैर कानूनी काम करने की। तो आप ये दूसरे डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अब हम जो है आते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट के बारे में। अच्छा जी, तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो आपका लगेगा आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी सैलरी सर्टिफिकेट और आपके जो है ना ये जितने भी जो आपके अगर कोई अपने अगर आपके पास होम कंट्री में अगर आपके पास कोई प्लाट है या कोई घर के आपके कागजात है, या फिर आप यूएई में जो आप यहाँ रह रहे वहाँ पर अगर आपके पास कुछ है, जिस तरह के आपकी कमरे की इजारी हो गई और कंपनी है आपके पास, आप अपना ट्रेड लाइसेंस लगा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास गाड़ी का मुल्किया है तो वो लगा सकते हैं। और अपना जो है वो ये जो एसेट बेसिकली आपने लगाने हैं, एसेट्स की कॉपी आपने लगानी है। और इन सब फाइल्स को बाय द वे आपने मर्ज करना है एक पीडीएफ फाइल में, और वो आप अपलोड करेंगे। या फिर आप इन सब डॉक्यूमेंट को आप वीएफएस भी लेकर जा सकते हैं, वहाँ पर भी वो आपसे वो जो करते हैं वो प्रॉपर स्कैनिंग करते हैं, उसकी अलग चार्जेस जो है। लेकिन अगर आप खुद करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप वीएफएस के वेबसाइट के ऊपर भी जो है ना वो सारे डिटेल देख सकते हैं। मैं आपको जो दोनों लिंक दे दूंगा, तो यूके की जहाँ का विजिटर वीज़े का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीएफएस का भी मैं दे दूंगा, सही है। तो आप अगर यूएई में है तो आप इजीली आप अपॉइंटमेंट बुक करके ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं। तो अभी मज़ीद डॉक्यूमेंट के बारे में बताते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे डॉक्यूमेंट के बारे में। अच्छा जी, तो अभी हम लोग बात करते हैं चौथे डॉक्यूमेंट के बारे में। और चौथा डॉक्यूमेंट जो आपका लगेगा वो है आपके एम्प्लॉयमेंट के एविडेंस। एम्प्लॉयमेंट के एविडेंस जो है, जैसे अगर आप यूएई में काम कर रहे हैं तो आपके पास आपका वीज़ा होना चाहिए, यानी आपके वीज़े की कॉपी और एमिरेट्स आईडी की कॉपी और एनओसी की कॉपी, जो कि आपको आपके कंपनी से मिलेगा। तो ये सारे जो है एविडेंस आपने शो करने हैं कि आप काम कर रहे हैं। तो एमिरेट्स आईडी, वीज़ा की कॉपी और आपकी जो है एनओसी। अच्छा, एमिरेट्स आईडी और वीज़ा जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए आपके ट्रैवल डेट से तकरीबन 6 मंथ के गैप में, वो सब कुछ वैलिड होना चाहिए। जिस तरह के अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह के अगर आप 10 को अप्लाई कर रहे हैं तो वो 10 तारीख जो अगला 10 तारीख है, 10 से 6 महीने तक उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए। तो ट्रैवल डेट से 6 महीने तक की वैलिडिटी जो है ना आपकी विज़िट वीज़ा और हाँ पासपोर्ट में भी, दोनों में, विज़िट वीज़ा और पासपोर्ट दोनों में आपकी तकरीबन 6 महीने तक वैलिडिटी होनी चाहिए आपके ट्रैवल डेट से।
तो ये आप लाजमी जो है ना नोट कर लीजिए। तो अभी चलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट नंबर 5 के बारे में। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट नंबर 5 जो है वो है स्पॉन्सर लेटर। अगर आपके पास यूके में कोई भाई बहन जो भी है आपके है, अगर वो आपको स्पॉन्सर लेटर देते हैं तो आप उसको आप अटैच कर सकते हैं। और अगर आप उसके ऊपर जा रहे हैं विजिटर, मतलब डायरेक्ट विजिट पे जा रहे हो, किसी स्पॉन्सर के थ्रू नहीं जा रहे हो, तो आपके पास होटल की बुकिंग जो है वो इस चीज़ का काम कर लेती है। लेकिन होटल मेक श्योर कर लीजिए कि आप जो है ना ओरिजिनल लगाए, कैंसिल ना हो। तो ये याद रखिए कि आपका जो होटल है वो ओरिजिनल होना चाहिए। तो अभी मैं स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आप देख सकते हैं। अभी उसके बाद आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री आ जाती है। ट्रैवल हिस्ट्री भी आप जिस जिस कंट्री में गए हो उसके सारे एविडेंस मैंने आपको बोला कि आपने रखने हैं। कुछ कुछ तो कंट्री वीज़ा दे देते हैं, स्टिकर वीज़ा, तो उसका तो चलो बात बनता है। दूसरी कुछ कंट्रीज होती है वीज़ा ऑन अराइवल है, उसके स्टैंप होने चाहिए सारे। वो सारे आपने स्कैन करने हैं और सारे सब कुछ एक फाइल में बना के उन सबको अटैच करके उसको आपने ट्रैवल हिस्ट्री के नाम से सेव कर देना है। और पहले तो अब ट्रैवल हिस्ट्री का मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी आपने कंट्री विजिट किए हुए, तो एक कवर लेटर बनाना है ट्रैवल हिस्ट्री का, जिसके ऊपर सारी कंट्रीज का मेंशन हो कि आप इस डेट से इस डेट तक इस कंट्री में जा चुके हैं। तो इन सब के बाद अगर आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो आप लगा सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ आपके पास कोई वैल्यू रखता है, कोई जैसे कि एसिड है, तो उनको आप एडिशनली भी लगा सकते हैं। और ये थे सारे डॉक्यूमेंट यूके के विजिटर वीज़े के लिए। यूएई से जो यूके का फॉर्म है वो आप फिल करेंगे, वो ऑनलाइन होता है। इनके जो वेबसाइट पे अकाउंट बनाएंगे, इनका जो वेबसाइट है जो मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर ऊपर अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पर आप अपना जो है विजिटर वीज़े का जो है ना आपने फॉर्म फिल करना है। वो ऑनलाइन होता है और वो फॉर्म फिल करने के बाद से डायरेक्ट आपको जो है ना डॉक्यूमेंट की तरफ लेकर जाता है। तो आपने डॉक्यूमेंट सारे जो है वो अपलोड करने हैं, या फिर आपने वीएफएस में लेकर जाना है डॉक्यूमेंट। तो उन डॉक्यूमेंट के बाद जो है आपने पेमेंट करनी है और आपको वीएफएस की तरफ से बायोमेट्रिक की जो है ईमेल मिलेगी। उसके बाद वीएफएस में अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है और वहाँ जाके आपने अपने बायोमेट्रिक दे देने हैं। और उसके देने के बाद आपका जो पासपोर्ट है आप उनको सबमिट करोगे। लेकिन यूके के वीज़े का ये हिसाब है, अगर आप यूएई में हैं तो वीएफएस वालों के पास एक ऑप्शन है कि आप 300 दिरहम में अपना पासपोर्ट जो है विदड्रॉ कर सकते हो, अपने साथ रख सकते हो। आप वीएफएस में आप जमा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रैवल करते रहते हैं तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। और अगर आप सेव करना चाह रहे हैं 300 दिरहम, तो आप अपना पासपोर्ट जो है सबमिट करके छोड़ दीजिए। तकरीबन 30 से 40 दिन तक जो है इसके वीज़े का प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो उसमें से जो है ना वो आपको जवाब आ जाता है कि अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो गया है या नहीं हो गया है, ईमेल के ऊपर आ जाता है। और उसके बाद अगर आपको वीज़ा लग गया तो सबसे पहले वो पेपर दे देते हैं। वो पेपर आपको वीएफएस में आपको लेकर जाना पड़ेगा अपने पासपोर्ट के साथ। और वो जो है आप को जो है ना वीज़ा उसके ऊपर मतलब वो वीज़ा इशू का नोटिस होता है। और वो हाँ वीएफएस में आप जाके आप पासपोर्ट देके वो आपको वीज़ा तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर आपको वीज़ा लगा के आपको पासपोर्ट वापस कर देते हैं। तो ये थी वीडियो यूके के विजिटर वीज़े के बारे में। तो अगर आपको मज़ीद क्वेश्चन की ज़रूरत है, अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने सारे कॉन्टेक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।